शरीर खराब होगा। नींद पूरी नहीं होगी, दिमागी पुर्जे ढीले पड़ जाएंगे। थोड़े दिनों के बाद दिमाग काम नहीं करने लगेगा। और ज्यादा सोने से आयु क्षीण होगी। सोना क्या है? खोना है ना। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। इसलिए जागो। नींद क्या है? इंद्रियां तब तक अंदर रहती है जब तक उनकी थकावट नहीं उतरती। जैसे थकावट उतर जाती है तो इंद्रियां अपने गोल को पर आकर के बैठ जाती है। तो इसलिए हमें योग किसका सिद्ध होगा? बोले एक तो युक्ताहार विहार से, और दूसरा किसका होगा? जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए, जो सुनना चाहिए वो सुनना चाहिए, जो बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए, जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए, जहाँ जो करना चाहिए वही करना चाहिए, जो सोचना चाहिए वही सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए का क्या अर्थ है? बोले हम किसी के अनिष्ट को कभी ना सोचें। आप भगवान से बड़े नहीं हो। इष्ट और अनिष्ट कर्मों के अनुसार भगवान सबको देते हैं ना। कर्म का फल कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो आप उसको कैसे दे दोगे? अथवा आप किसी का भाग्य लेकर के छल से, धोखा देकर किसी भी तरह से कैसे इस्तेमाल कर लोगे? नहीं इस्तेमाल कर सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसीलिए धीरे 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 जो हमारे गंदे स्वभाव है, गंदे स्वभाव किससे होते हैं? रजोगुण से। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। पाप कौन कराता है? रजोगुण। और पुण्य कौन कराता है? सतोगुण। पुण्य कौन कराता है? सतोगुण। आपके अंदर सतोगुण होगा और आपके पास 4 रोटी थी और पेट भर के लिए ही थी, फालतू नहीं थी, फिर भी कोई भूखा आ गया और उसको आपसे भी ज्यादा भूख थी आपको। कोई बात नहीं भैया, तुम दो, तुम, उसने कहा मेरे प्राण निकल रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, 2 तुम खा लो। ये क्या है? सतोगुण। वो 2 रोटी आपको 200 रोटी के बन के मिलेंगी। वो 2 रोटी, एक तो आपका दान हो गया, पुण्य हो गया, और दूसरा वो जो 2 रोटी है वो एक तो उसके अंदर से दुआ निकलेगी कि भगवान आपको सुखी रखे, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। और दूसरा क्योंकि आपने, एक होता है अपने संबंधी को खिलाना, रिश्तेदार को खिलाना, एक होता अनजान को खिलाना। संबंधी को खिलाना व्यापार है, अनजान को खिलाना दान है, बिजाई है। संबंधी को खिलाना व्यापार है। वो आपको खिलाते, आप उनको खिलाते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, वे आपकी रक्षा करते हैं। और अनजान को खिलाना दान है, अथवा ये कह सकते हो खेत की बिजाई है। तो उस रोटी में जितने दाने थे ना, वो जिस तरह के भी थे, वो रोटी खेत में चली जाएगी, आपके भाग्य में चली जाएगी, और वो अनंत गुना होकर के आपको मिल जाएगी फसल के रूप में। और क्योंकि आपने निष्काम किया है, वो आपके अंदर साबुन का काम करेगी, आपके भाग्य के मल को धो देगी, आपके अंतःकरण के मल को धो देगी। वो साबुन है आपका। हम अपने लिए जिए,
जिससे जिस रास्ते पर चलने से, जो काम करने से, जो शब्द सुनने से हमें सुख मिलता है, वो शब्द सबको अच्छे लगते हैं। इसीलिए हम दूसरों के लिए वैसे ही शब्द इस्तेमाल करें, अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी। अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी। गैरों को ये ना समझो कि अपनों को बचाने के लिए गैरों के साथ गलत इस्तेमाल करें, तो ये हमारे अंतःकरण को मैला कर देगा। क्योंकि गैर कौन है? शरीर या आत्मा? शरीर। नहीं, शरीर आत्मा है उसका, या आत्मा शरीर गैर है? शरीर गैर। शरीर गैर है और उसमें रहने वाली आत्मा है? आत्मा गैर है कि नहीं? जब आत्मा गैर नहीं है तो शरीर को खिला रहे हो कि आत्मा को? उसके जरिए उसको खिला रहे हैं। शरीर तो पड़े हैं, कितने मुर्दों को खिला के आते हो? आत्मा को खिलाते हो। भूख प्यास किसको लगती है? जीवात्मा को। जीवात्मा की संतुष्टि के लिए उसको खिला रहे हो। और जीवात्मा कौन है? परमात्मा। अपना रूप है, भगवान का रूप है। आप भगवान को खिला रहे हो, गैर को नहीं खिला रहे हो। वो आपकी दैवी संपदा बन रही है। जो संबंधियों को खिला रहे हो वो व्यवहार है, और जिनसे कोई संबंध नहीं है परंतु है। संबंध कैसा है? आत्मा का तो है। अरे शरीरों को छोड़ो, तुम आत्मा से संबंध रखो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, शरीरों से नाता न जोड़ो। महाराज जी उनकी आदत खराब है महाराज जी की, असल जाने लग रही है संकट में। रोज माँ किसी बिठा कर मेरे पास। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।